हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी व्यूवर्स को और सभी प्यारे दोस्तों को। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे छात्र छात्राओं को। शिव भोलेनाथ जो दुनिया में इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो सबसे ऊपर है, देवों के देव महादेव। तो आज देखते हैं दोस्तों, बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी में देखते हैं हम कि बायोलॉजी में क्या कौन सी कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। आज हम इस शुरुआत से देखते हैं कि बायोलॉजी अर्थात है क्या, क्यों बायो को पढ़ा जाता है। देखते हैं आज। बायोलॉजी दोस्तों, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, एक बायो दूसरा लॉजी। ठीक है दोस्त। बायो का अर्थ होता है जीव। क्या होता है दोस्तों? बायो का अर्थ होता है जीव, जबकि लॉजी का अध्ययन होता है, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक दोस्त। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। बायोलॉजी अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या दोस्तों? जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी में ऐसे कई व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी की खोज की थी, लेकिन इस जीव में जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के इस जीव में जो जीव की खोज की थी सर्वप्रथम, यह जीव विज्ञान शब्द जो था वह अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने दिया था। और जब अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द की खोज की, जीव विज्ञान की खोज की, तो उन्होंने, जो अरस्तु थे, इन्होंने बायोलॉजी को दो भागों में बांटा है। ठीक है दोस्त, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा। एक जो है जूलॉजी और दूसरा जो है बॉटनी है। ठीक है दोस्त, एक जूलॉजी दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जबकि बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो गया। एक को कहते हैं जंतु विज्ञान, दूसरे को बोलते हैं पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान की खोज जो है अरस्तु ने की थी। किसने की? अरस्तु ने। स्पेशली बायोलॉजी शब्द को अरस्तु ने ही दिया है, लेकिन स्पेशली तरीके से बोले तो जो जूलॉजी है यानी जंतु जो विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु ने की, जबकि पादप विज्ञान की खोज थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस ने। ठीक दोस्त। जो पादप विज्ञान है इसकी खोज थियोफ्रास्टस ने की। अब देखते हैं आगे दोस्त। तो जो अरस्तु थे, इन्होंने जब जंतु विज्ञान की खोज की, तो इन्होंने जंतु विज्ञान की खोज करने के पश्चात इन्होंने यह भी खोज किया कि आखिरकार जो जीव है वह जीव बनता कैसे है, बना कैसे जीव, आया कहाँ से, कैसे आया, कैसे जन्म लिया, कैसे नहीं। ये सारी चीजों की खोज करने के बाद उन्होंने एक इसका हल निकाला कि जो जंतु है, जो जीव है, वह जीव में सबसे पहले कोशिका की खोज अरस्तु ने की। सॉरी, अरस्तु नहीं दोस्तों, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु ने की, और जो कोशिका की खोज की, इस कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। ठीक दोस्त, रॉबर्ट हुक ने किया। और ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये जो कोशिका की खोज की थी, ये मरी हुई कोशिका की खोज की थी। कैसे? मरी हुई कोशिका की, यानी डेड सेल की। ठीक है दोस्त, डेड सेल। ठीक, तो इन्होंने डेड सेल की खोज की। लेकिन इन्हीं के बाद एक दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी
एंटोनी वॉन लिवेनहॉक इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने खोज किया था जीवित कोशिका की। किसकी? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। ठीक दोस्त, अर्थात लिविंग सेल की, लिविंग सेल। ठीक दोस्त, जब इन्होंने एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की और रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की, तो इन दोनों की जीवित कोशिका और मरी हुई कोशिका दोनों की खोज होने के पश्चात जीव विज्ञान के बारे में एक नई जानकारी पता चलती है, जिसे कहा जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका, यानी कि लिविंग कोशिका और डेड कोशिका दोनों की जब खोज की गई, तो इस कोशिका के अध्ययन जो किया गया है, इस अध्ययन को कहा गया है साइटोलॉजी। क्या कहा गया? साइटोलॉजी। ठीक है दोस्त, यानी कि कहा जाए तो जो इसके पहले जीवित कोशिका की खोज के पहले मरी हुई कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक के बाद जीवित कोशिका की खोज की है जो है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने। और जब दोनों ने खोज किया, तो इन दोनों के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए मरी और जीवित कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा गया। क्या कहा गया? साइटोलॉजी। अर्थात साइटोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार की कोशिका की खोज करते हैं। अर्थात कहा जाए तो साइटोलॉजी उसे कहते हैं जब किसी कोशिका के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए, किसी कोशिका की जानकारी के बारे में कुछ अपने तरीके से या किसी भी तरीके से किसी भी कोशिका के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा की जाए, जानकारी ढूंढी जाती है, मरी है, जिंदा है, कैसे है, क्या नहीं, कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी निकालते हैं, वो सारी जानकारियों को हम कहते हैं साइटोलॉजी। अर्थात वो साइटोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, अब ये साइटोलॉजी के बाद देखते हैं हम अगला। जब साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन इन्होंने किया है, तो उसके बाद यह भी पाया कि इस कोशिका के जनक, कोशिका के जनक, कोशिका के जनक सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक, उन्हीं को कहा गया रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्त, रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम, अब वो मरी हुई कोशिका की खोज करें चाहे जीवित, लेकिन खोज तो सर्वप्रथम इन्होंने किया था। इसलिए क्या कहा गया कि रॉबर्ट हुक कोशिका के जनक हैं। देखते हैं आगे चल के। तो जब इन्होंने दोनों ने खोज किया, इन दोनों वैज्ञानिक की खोज करने के पश्चात जो हमारे कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का जो सिद्धांत दिया, उन वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है दोस्त, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को दिया था कि कोशिका के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दी। कैसे 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 एक ये छोटी छोटी कोशिका मिलकर के बड़ी कोशिका बनाती है, बड़ी बड़ी कोशिका मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक के बाद धीरे धीरे आगे चल के अंग का होता है, अंग के बाद धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है, शरीर के बाद पूरा एक फॉर्मेशन बन जाता है। तो इन्होंने पूरा स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि ये क्या सही है, कोशिका की खोज जो किया गया है या गलत है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में किसी एक जगह कोशिका मरती है तो उसके अगल बगल की कोशिका उसे भर देती है। ये स्लाइडेन एवं स्वान का कहना था। आगे देखते हैं दोस्तों। तो जो सबसे छोटी कोशिका की होती है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्त, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा। जबकि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है?
सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे में जब आप देखेंगे खोलेंगे ना शुतुरमुर्ग का अंडा, उसके ऊपर बाहरी एक कवर होता है पन्नी के जैसा। जैसे भी नॉर्मल आप जो हर कोई अंडा खाता है, उस अंडे के ऊपर के बाहरी जो कैल्शियम चूने का होता है ना, उसका बाहरी खोल जब खोलेंगे तो उसके अंदर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। वैसे शुतुरमुर्ग के अंडे में भी एक बड़ी कोशिका होती है जो पतले पन्नी की झिल्ली की तरीके होती है, जिसे कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। ये जानवरों में है, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। तरबूज के आकार का होता है। जबकि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका, उसका नाम है स्पर्म। स्पर्म या शुक्राणु। शुक्राणु, ठीक है दोस्त। स्पर्म या शुक्राणु यह किस में होता है? पुरुष में होता है। पुरुष के टेस्टिस में पाया जाता है, उनके जननांग अंगों से, ठीक। जबकि अगर पूछा जाए मानव में ये सबसे छोटी कोशिका थी, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो अंडाणु। अंडाणु, ओवम जिसे बोलते हैं, ओवम, ओवे में, ठीक है दोस्त। ओवम यह महिला में पाया जाता है, ठीक दोस्त। इसमें पाया जाता है महिला में। और अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका मानव में, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन ये तंत्रिका में होती है, सिर में जिसे बोलते हैं, दिमाग मस्तिष्क में, ठीक दोस्त। सबसे सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। ये स्पर्म पुरुष में पाया जाता है, अंडाणु महिला के ओवम में, ओवरी में जिसे बोला जाता है, उसमें पाया जाता है। और जो न्यूरॉन होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के दिमाग में पाया जाता है, ठीक है दोस्त। तो हम ये सारी जो बायोलॉजी की छोटी छोटी जानकारियाँ थी, जरूरी जानकारियाँ, उन जरूरी जानकारियों को हमने देख लिया, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है, ठीक है दोस्त। बाकी की जो आपका अगला वीडियो रहेगा, अगला वीडियो अब बायोलॉजी को विस्तार से चालू करेंगे कि बायोलॉजी में शुरुआत कहाँ से होती है। तो बायोलॉजी में हमने बताया, एक होता है पादप विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान की खोज किसने की? तो थियोफ्रास्टस ने। जंतु विज्ञान की खोज किसने की? तो अरस्तु ने। आपको पढ़ते पढ़ते याद करते रहना दोस्तों। एक बात को मैं बार बार रिवीजन करता हूँ कि आप भी पढ़ते रहा करिए, तो बार बार आप याद किया करिए, तभी आपको याद होगा। इसलिए हम एक ही बात को बार बार रटते हैं, बार बार बोलते हैं, ताकि आप पढ़ते समय आपको ये बातें याद रहें। तो पादप विज्ञान की खोज किसने की? थियोफ्रास्टस ने। जबकि जंतु विज्ञान की खोज किसने की? तो अरस्तु ने, ठीक दोस्त। अरस्तु ने कौन सी खोज की थी? अरस्तु ने जंतु विज्ञान की खोज की, थियोफ्रास्टस ने पादप विज्ञान की। और जंतु विज्ञान में अरस्तु की खोज करने के बाद कोशिका की खोज किसने की? तो मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लीeuwenhoek ने की, ठीक है दोस्त। और जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका तो स्पर्म या शुक्राणु, जबकि जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जबकि सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु। और उसके बाद जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जबकि पक्षियों में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों, जंतुओं में पक्षियों में सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ, अब कंटिन्यू मेरा हर एक वीडियो हर दिन अपलोड होता रहेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट छोटा वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि आपके लिए देखने में सरल भी रहे। इसके अगले आगे में अब से स्टार्ट करेंगे क्या कि जंतु विज्ञान स्टार्ट करेंगे। जंतु विज्ञान में क्या कहाँ से आए, पहले कोश क्या आता है, उसके बाद ऊतक, फिर उसके बाद सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, सेल, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सब आएगी, आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू, सभी लोग वीडियो को देख करके लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। जैसा भी वीडियो रहा करे, कुछ भी कमी रहा करे तुरंत बताया करिए। थैंक यू।